हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बेसिक सी बातें करेंगे मैथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हमारे जो मैथ है बहुत वीक है। ठीक है, हम मैथ को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। मान लीजिए हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या हम कोई क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 9, 10, 11 या 12 कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो हमारा मैथ है क्या है बहुत वीक है, जिसको जैसे मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। मैथ को कैसे हम पढ़ें कि हमको मैथ समझ में आने लगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ नहीं आती है, बेसिक चीज़ें नहीं आती, जिसको वजह से वो मैथ छोड़ चुके हों। कितने लोग होंगे छोड़ चुके होंगे। तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं। हम लोग जो अभी इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैथ को कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, कैसे बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है क्लियर हो जाए। जो मैथ छोड़ चुके हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख के माध्यम से आप अपने जर्नी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपका लक्ष्य हो, कोई भी आपको एग्जामिनेशन देना हो, कोई भी कंपटीशन का आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का बेसिक मैथ क्लास 1 से लेकर 10 तक डे नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसमें आज हम लोग बेसिक से बात करेंगे, यानी कि सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आप थंबनेल में देखे होंगे हमने लिखा है उसमें कि 2 मंथ, यानी कि 2 महीने में आपको जो बेसिक होगा वो पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्लान हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ेंगे, क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिससे हमारा बेसिक का जो मजबूत हो जाए। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कोई भी आप पढ़ रहे हैं तो क्यों कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। कोई भी आप पेपर ही देंगे, जैसे एसएससी जीडी बीएड हो गया आपका, जैसे कि नवोदय विद्यालय सेचेस, ये सब का कंपटीशंस होते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, तो उसी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप अपने जो लेवल में पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के साथ साथ आप बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे आप कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, आइए बिना देरी किए क्या करते हैं हम लोग, आज हम लोग अपना सिलेबस देखते हैं कि किस सिलेबस के आधार से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस कौन कौन सा होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मान लीजिए आप लोगों को बेसिक से अगर हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर की बात करें, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जोड़ के बारे में। ठीक है, जोड़ हो गया आपका, एकदम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, घटाना हो गया आपका, गुणा हो गया। ठीक है, ये अब भाग हो गया। ठीक है, ठीक, इसी से गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, पहले उस चीज़ को सीखेंगे एकदम बेसिक से लेवल से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे हम, तो सेकेंड चैप्टर में कुछ आपको याद करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए तो है आपको 1 से लेके 20 तक जो आपका जो क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब होता है आपका, स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग होता है, ये आपको वर्ग याद होना चाहिए। कैसे आप वर्ग याद करेंगे, हम भी वो सब याद कराया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आपको इसमें ये बस समझाया जा रहा है कि हम लोग कैसे कैसे क्या करेंगे इस चैप्टर को, यानी कि कैसे कैसे हम लोग इस बेसिक्स मैथ गणित में कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, जिससे क्या हमें जो बेसिक्स हमारा कंसेप्ट होता है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको 1 से 20 तक वर्ग याद करना पड़ेगा। कैसे याद होगा, हम लोग याद कराएंगे। ठीक है, इसके बाद 15 तक आपको घन याद होना चाहिए। घन मतलब होता है क्यूब होता है, घन में इसका होता है क्यूब। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होगा, हमने बताया कि हम आगे इसको ट्रिक के साथ आप लोग को याद कराया जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर थर्ड चैप्टर की बात करते हैं तो हम लोग कौन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम भी बहुत ही हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है आगे चल के कोई भी कंपटीशन आप एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब नंबर सिस्टम ही आपको नहीं अच्छी तरह से आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे इस चैप्टर से बनते हैं, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपका कंपटीशन लेवल तक ज़रूरत पड़ेगा वही आप लोग को ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपका यूजफुल हो। ठीक है, वही अगर फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। वही फिफ्थ चैप्टर की बात करें हम तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, इसी में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, फिर इसी में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में पूरा क्या करेंगे, हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर वही 6 चैप्टर की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद देखेंगे आपका 7th चैप्टर, तो 7th चैप्टर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एवरेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपको चैप्टर लिखा जा रहा है मतलब होता है औसत होता है। ठीक है, यानी कि कोई देखिए इसमें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, लॉस और मौसम लोग पढ़ने वाले।
ठीक है। तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिसके माध्यम से आपको आसानी से, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड स्ट्रेंथ, ठीक। इसी तरह अगर हम 9th चैप्टर की बात करें, ठीक है, तो 9th चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बोर्ड मास के बारे में। क्योंकि जब बोर्ड मास आप पढ़ लेंगे ना तो जो भी आपका कैलकुलेशन होता है फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद 9th चैप्टर में बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद 10th चैप्टर में किसके बारे में, परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका परसेंटेज चैप्टर होता है बहुत सारे चैप्टर में आपका क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद 11 देखेंगे तो आपका रेशियो, ठीक है, अनुपात और समानुपाती होता है, तो ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। इसी तरह का हम 12th चैप्टर की बात करें तो आपका जैसे कि टाइम एंड वर्क होता है वो भी हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक। वही अगर 30 मेंसुरेशन आपका जैसे हो गया, जैसे कि आप क्षेत्रमिति हो गया आपका, ठीक है, जो एरिया रिलेटेड होता है, जैसे कि आयत दे दिया, आपका वर्ग दे दिया, ठीक है, ये सब का एरिया निकालिए, perimeter निकालिए, कैसे क्वेश्चन सर्कल हो गया, सब कैसे किस में पढ़ेंगे हम लोग, क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। तो आपका एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि पहले जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके बाद वर्ग हमने सीखा, इसके बाद घन सीखा, इसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में हमने बात की। इसी तरह धीरे भाई धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग सारा का सारा चैप्टर क्या करेंगे, कवर करेंगे। हाँ, इसमें आप लोग को एकदम शुरू लेवल से यानी कि 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको मैथ नहीं आती होगी या आपने मैथ छोड़ चुके होंगे, तब भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और इतना हम लोग क्लिस्टर पढ़ाएंगे कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इससे आप इतना आप क्लियर कर लेंगे तो कोई भी अगर कंपटीशन अगर बैठते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या होगा, सिलेबस होगा, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ये जो आपका डे नंबर फर्स्ट है, इसी तरह पर डे एक एक लेक्चर आता रहेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस सारे सिलेबस को जो आपके अंदर लिखा है सारा क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, यानी कि डे नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। पहले आज हम लोग जोड़ के बारे में बात करेंगे, जोड़ और घटाने के बारे में, ठीक। कल के लेक्चर में गुणा और भाग सीखेंगे, इसी तरह करके स्टेप बाय स्टेप सारा चैप्टर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक। आई होप इसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए कि हम लोग इस ग्राफ के हिसाब से यानी कि इस सिलेबस के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर नए होंगे तो इस वीडियो को, इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा एक सीरीज की तरह चलाएंगे, जिससे आपको मैथ से डर क्या होगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, ठीक। कहते हैं अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तुझ में तू उसे पाकर दिखा, दम है तुझ में तू उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी, बोल उस किस्मत को दम है तो इसे मिटा के दिखा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करके क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग की मैथ जो नहीं आता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आप आराम से इसको जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप क्या कीजिए, इसको आराम से इसको पढ़िए, ठीक है। तो जैसा जैसा नोट होगा उसको क्या कीजिए, क्लियर कीजिए। तो आज हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पर जोड़, ठीक है। तो पहले जोड़ देखेंगे, इसके बाद घटाना, इसके बाद आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जैसा होगा उसके आगे क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक कौन सा होगा, जोड़, ठीक है। तो इसको को बोलते हैं कौन सी, एडिशन, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा जोड़ यानी कि एडिशन। इसमें लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ये बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप लिख दीजिए 8 2, ठीक है। यहाँ पर 4 लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 3, ठीक है। तो इसी तरह जोड़ होता है, ठीक है। तो गिनती तो आप लोग को याद होगी, तो गिनती तो इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपको कम से कम 100 तक तो गिनती याद होगी, और कम से कम 10-15 तक तो पहाड़ा याद ही होगा। नहीं याद होगा तो उसे याद कर लीजिए, ठीक है। आप इतना बेसिक तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, फिर 2 लिखा है, ठीक है, विदाउट कैरियर, ठीक है, बिना हासिल वाला है, ठीक है। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर देखिए 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 11। इस तरह क्या किया जाता है, जोड़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 लिख दिया जाए, 2, यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, 4। तो
एडिशन कभी भी करते हैं तो कहाँ से करते हैं, पीछे से हमेशा किया जाता है। कभी भी जोड़ किया जाता है तो पीछे से किया जाता है, ना कि आगे से। ठीक है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 4 2 6। ठीक है, अगर नहीं जोड़ना है तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, था 2 है तो क्या लीजिए, 2 को चिन्ह खींचिए, 4 है तो क्या खींचिए, 1 2 3 4 पूरा काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, आंसर कितना हो जाएगा, 6। उसी तरह 4 और 3, तो 4 और 3 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इस तरह काउंटिंग करके जो नंबर दिया है ऊपर और नीचे, तो पहले ऊपर वाला लिख देंगे, फिर जितना नीचे देगा उसको पूरा काउंट करके आप क्या करेंगे, लिख देंगे। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो इससे डायरेक्ट 4 में 3 ऐड करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, एडिशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, पीछे से होता है, ना कि आगे से होता है। इस पॉइंट को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 7 हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ पर मान लीजिए 3 हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह सेम प्रोसेस हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ना कि आगे से। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 7 2 कितना हो जाएगा, 9। तक इसका आंसर कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने कर रहे थे कहा था बिना हासिल वाला था। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बिना हासिल वाला जोड़ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए हासिल वाली हम बात करें। ठीक, हासिल वाला जोड़ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, हासिल वाला जोड़ कैसे किया तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ सिंपल अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 6 और 4 जोड़ना है। ठीक है, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमारा 10 होगा। कितना होगा, 10। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब 10 होता है यानी कि जब 2 अंक आ जाए, जो पीछे वाला अंक होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे, यहाँ पर, जो इसको एडिशन करके नीचे, और जो अगला वाला अंक होता है यहाँ पर लिख दिया जाता है, उसको हासिल बोलते हैं। ठीक है, 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 15 और जो ऊपर हासिल होता है उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 16। जब इसके आगे एडिशन अब नहीं करना तब पूरा का पूरा जोड़ के क्या करेंगे, लिख देंगे। लेकिन इसके आगे एक और नंबर इसको जोड़ना है, तो इसीलिए इसका हासिल यहाँ पर देखिए 1 अंक लिखा जाता है। अब इसके आगे नहीं जोड़े तो पूरा जोड़ के क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर 8 हो जाए, 7 हो जाए, यहाँ पर 6 हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो ठीक, तो कहाँ से ऐड करेंगे, पीछे से। तो 7 4 कितना हो गया, 11। 11 है तो इसका लास्ट वाला अंक लिखेंगे, ना कि दोनों लिख देंगे। ठीक है, एक लिखा जाता है जब आगे इसको जोड़ना हो, एक और नंबर दिया हो। तो ये नंबर दिया हुआ है ना, ये वाला। ठीक है, एक और नंबर दिया हुआ है तो पहले इसका जो हासिल होगा पीछे वाला कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर, और जो आगे वाला कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। 8 से कितना होता है, 14, हासिल 1 15। अब इसके आगे नहीं जोड़ना तो पूरा का पूरा काला कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अगर इसके आगे जोड़ना होता है तो हासिल देंगे, और नहीं तो पूरा इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 16 हो जाए, यहाँ पर 9 हो जाए, यहाँ पर 7 हो जाए। ठीक है, इस तरह ऐड करना है हमको। तो ऐड करना है तो जानते हैं हम कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से। 7 6 कितना हो जाएगा, 13। 13 को 3। अब 13 है तो अब तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एकदम आपको आगे की जो पीछे वाला यहाँ पर लिखेंगे, जो कैद होगा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 9 1 कितना हो जाएगा, 10। और 10 1 कितना हो जाएगा, 11। ठीक, इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर तो क्या था, 2 डिजिट का हम लोग क्या करें, कंप्लीट कर चुके हैं, हासिल वाला बिना हासिल वाला। इस तरह क्या कर सकते हैं, आप अपने से क्वेश्चन कई लिख के अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हमको नंबर ही लिखना है, तो आप कोई भी ऊपर रैंडम नंबर लिख देंगे, नीचे रैंडम नंबर लिख देंगे, उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है 2-3 पेज कीजिए उसको, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। बस एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब इसको ऐड करेंगे तो पिछला वाला इसके आगे अगर ऐड करना तो नीचे, और ये वाला आगे। जब इसको ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा लिख देंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी संभव नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। ठीक है, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ लक्ष्य यानी कि हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, आपको जो भी आपको मैथ से डर लगता है वह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक वह डर बना रहेगा। मेहनत कीजिए, आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 3-4 अंक यानी कि बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 7 2 8 9। ठीक है, इस तरह टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, 9 और 8 ऐड करना है। तो 9 और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 9 8 कितना हो जाएगा, 17। 17 को क्या लिख देंगे, 7। 17 को 7। तो जब 17 को 7 लिखेंगे तो हासिल कितना बचेगा, 1। क्योंकि देखिए हमने बोला था उसके अगर आगे जोड़ना होगा तो 17 को क्या लिखेंगे, नीचे वाला 7। कैरी कहाँ चल जाएगा, इसके आगे, जस्ट इसके आगे जाएगा। फिर 8 6 कितना होता है, 14। और 14 से लिया 1 15। 15 को क्या लिख देंगे, 5। क्यों 15 को 5 लिखे, उसमें तो पूरा 15 लिख दिए, क्यों नहीं लिखे,
क्योंकि इसके आगे और नंबर जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 कैरी। ठीक है, 4 2 6 हासिल 1 7, यहाँ पर देखिए सिर्फ 7 है, 2 अंक नहीं है, सिर्फ 1 अंक है, तो 1 अंक तो हासिल दे देंगे नहीं। 8 7 कितना होता है 15, तो 15 का लिख देंगे, पूरा 15 लिखेंगे। क्यों 15 लिखेंगे? क्योंकि इसके आगे एडिशन नहीं करें, यानी कि जोड़ना हमको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको आई होप आप लोगों को क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए एक दो और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप आसानी से इसको देखिए, कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन लिखिए, करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बस आपको ये रूल्स पता होना चाहिए कि कौन किस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर 9 और 8 ऐड करना है, तो 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 को कौन होगा 7, कैरी कितना बचेगा 1। क्यों? क्योंकि इसके आगे ऐड करना था, 2 अंक नहीं लिखेंगे, 1 अंक लिखेंगे, 1 अंक ऊपर रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अच्छा 2 कितना हो जाएगा 8 हासिल 1 9, यहाँ पर जब 1 अंक आएगा तो 1 अंक पूरा लिखेंगे, जब 2 अंक आएगा तो 1 अंक नीचे 1 अंक ऊपर, जब उसके आगे इसके आगे जोड़ना हो तो 6 2 8 को 8, इसमें तो कैरी बचा ही नहीं। 7 7 कितना हो जाएगा 14 को 14। क्यों 14 को 14 लिखे? क्यों नहीं 4 लिखे? क्यों नहीं आगे 1 लिखे? क्यों? क्योंकि इसके आगे हमको अब नंबर नहीं है, नहीं कि इसके आगे कोई नंबर ही नहीं जोड़ना है, इसलिए पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए 8 9 7 6 4 2 8 6। ठीक है, इसको जोड़ना है, जोड़ सकते हैं भाई, कोई तो दिक्कत की है नहीं बात। ठीक है, 6 6 कितना होगा 12, 12 को 2, 12 या 12 जानते हैं, जब आगे यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका क्या करेंगे 1 अंक लिखेंगे, 1 अंक ऊपर। 8 7 15, 15 1 16, 16 को 6, क्यों? क्योंकि नंबर ऑलरेडी आगे दिया हुआ है, तो आगे हासिल जाएगा, 1 चल जाएगा 9 2 11 11 1 12, 12 को 2 आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे जोड़ना है, 8 4 12 हासिल 1 13, 13 को 13। क्यों? क्योंकि आगे हमको जोड़ना है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप आसानी से जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना हासिल वाला ना हम आप लोग भी सीख चुके हैं, और हासिल वाला भी क्वेश्चन छोटा छोटा और बड़ा बड़ा भी क्या कर दे क्वेश्चन सीख दे। ठीक है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको एकदम एक भी डाउट नहीं छोड़ा जाएगा जिससे आपको अब आगे कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम का जिम्मा हम लोग ले चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। ठीक है, मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, 72 रुपये का कुछ सामान लेते हैं, फिर मान लीजिए 64 रुपये का कुछ लिए, मान लीजिए कुछ 54 रुपये का लिए। ठीक है, अब मान लीजिए अब आपको जोड़ना है कि भाई देखिए, सिर्फ मैथ पढ़ने के लिए मैथ पढ़ लिए तो कंपटीशन ही फेस नहीं करते हैं, जो कि आपका जो डेली रूटीन होता है उसमें, यानी कि गए मार्केट गए, शॉपिंग करने गए, तो सामान खरीदे तो कैसे पेमेंट करेंगे, आपको जोड़ना तो आना चाहिए भाई। मान लीजिए 2 3 4 सामान ले लिए, तब उसको देना है, जो बोल दे वही दे के आज चले आएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। आपको तो पता नहीं है कि हम जो मांगा वो सही मांगा है कि गलत मांगा है, ज़्यादा मांगा है कि कम मांगा है। ठीक है, इसके लिए आपको डेली लाइफ में भी रूटीन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए इतने 3 सामान खरीदा हमने, एक 72 रुपये का, एक 64 रुपये का, एक 54 रुपये का, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो इसको जोड़ना कुछ नहीं है, ऐसे देखिए उसी तरह सेम पहले इसको इसमें ऐड करेंगे, जो आएगा फिर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 2 कितना होगा 10, 10 को 0 हाथ में लगा 1। क्यों? क्योंकि हासिल देखिए, जब 2 अंक आ रहा है तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आगे कोई नंबर जोड़ना हो, यानी कि ये नंबर और भी बच्चा हुआ जोड़ने के लिए, ठीक, तो जब 2 अंक आएगा तो एक नीचे एक आगे हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा हमेशा। कोई भी 2 अंक और 3 अंक को कोई भी बड़ा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसमें इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जो आएगा उसमें पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, 5 6 कितना हो जाएगा 11, अब 11 इसको इसको जोड़ दिखा है 11, अब 11 में 7 जोड़ेंगे, तो 11 7 कितना होता है 18, 18 कितना होगा 19, 19 को क्या लिख देंगे 19। क्यों 19 लिखेंगे? क्योंकि आगे अब नंबर बचा नहीं है जोड़ने के लिए। ठीक है, तो आइए मान लीजिए 64 रुपये का सामान करते हैं, एक 32 रुपये का करते हैं, एक 48 रुपये का करते हैं, मान लीजिए एक 50 रुपये का करते हैं। ठीक है, इस तरह सामान खरीद के लेके आ गए। अब भाई इसको कैसे जोड़े? ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले 0 को किस में जोड़ेंगे 8 में। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब किसी नंबर में 0 जोड़ा जाता है तो वही नंबर आता है, यानी कि 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, ना कि 0 हो जाएगा, ना कि बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई खाली आएगा, उसमें 10 चॉकलेट डाल देंगे तो 10 ही चॉकलेट होगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। ठीक है, तो जिस किसी भी नंबर में 0 जोड़ते हैं तो 0 का मान्य नहीं होता, जो नंबर है वही होगा। ठीक है, तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 ही होगा आपका। फिर 8 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 में क्या जोड़ेंगे 4, 10 4 12, इसमें इसको जोड़ते जाइए, ऊपर दम जोड़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, तो ऊपर लिख देंगे। अब इसका देखिए, इसका इसमें जोड़ेंगे, नीचे से जोड़ेंगे। ठीक है, 5 4 9 और 9 3, अब इसका जोड़ेंगे 9 3 9 3 12, 12 6, 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 कितना हो जाएगा 19, 19 को क्या लिख देंगे 19, 1 9 2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई कीजिए था थोड़ा,
इसी तरह करना है और कुछ दिक्कत की बात नहीं है। नंबर लिखिए रैंडम, उसको जोड़िए, प्रश्न कीजिए, नहीं आ रहा है फिर से देखिए इस चीज़ को कि हमने कैसे आप लोग को बताया है, उस तरह क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई बात नहीं है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका इसमें जोड़ेंगे, फिर इसका इसमें, जो आएगा इसमें पूरा क्या कर देंगे, टोटल जोड़ देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 8 7 कितना हो जाएगा हम लोग 15। अब 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 7 कितना हो जाएगा 30, 30 को 0 हाथ में लगेगा 3। ठीक है, क्योंकि नंबर आगे जोड़ना है तो जो डबल यानी कि 2 अंक आएगा तो 1 अंक नीचे 1 अंक ऊपर, बार बार बोलाता रहा। ठीक है, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15 था, 15 को काट देंगे 5। इस तरह फटाफट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा और इसको पीछे करके वीडियो को उसको देखिए 2-3 बार, आपको इजीली आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, किसी भी नंबर में लिख लीजिएगा, किसी भी नंबर में 0 जोड़ते हैं तो वही नंबर होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 7 हो गया प्लस का 0 हो गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 ही आएगा। किसी भी नंबर में अगर 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर होगा। मान लीजिए 18 में 0 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 18 ही आएगा, या मान लीजिए 0 में 18 जोड़ देते हैं तब भी क्या आएगा 18 आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पहले हमने बताया किसी भी नंबर में कोई भी 0 जोड़ते हैं तो वही नंबर होता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। ठीक, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह कल के लेक्चर में हम लोग घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अपने से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लिखिए, कम से कम 2-3 पेज नहीं आ रहा है क्वेश्चन को करिए। देखिए क्वेश्चन कोई भी लिख सकते हैं आप, जोड़ में कितना बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा लिखिए, सिर्फ कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि भाई इसको हम जोड़ रहे हैं तो इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर जोड़ेंगे। कहाँ से जोड़ेंगे, पीछे से जोड़ेंगे। अगर 2 अंक आएगा तो एक आगे दे देंगे, एक नीचे लिख देंगे। अगर उसके आगे जोड़ना है, ठीक है, तब 1 अंक ऊपर 1 नीचे। जब पूरा जोड़ देना उसके आगे जोड़ना है तो पूरा जोड़ के क्या करेंगे लिख देंगे। यही कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट ले लीजिए। किसी भी नंबर में जोड़ेंगे तो वही नंबर होगा, ना कि 0 होगा, ना ही कि बढ़ेगा। दूसरी चीज़ पीछे से जोड़ेंगे। तीसरी चीज़ जब भी हासिल आएगा आगे जोड़ना होता है कि नीचे एक ऊपर, आज जब पूरा जोड़ देंगे पता चलेगा आगे नहीं जोड़ना तो पूरा लिख देंगे। 3 कंसेप्ट लेके चलिए, आप जोड़ में कभी भी फंसेंगे नहीं। ठीक है, जितना से बड़ा बड़ा लिस्ट आप जोड़ सकते हैं, छोटा से छोटा कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।